हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिवेंचर्स चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 8 नंबर का आने वाला है। इशू ऑफ डिवेंचर्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो टॉपिक पहले समझो कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर पढ़नी है, और उसकी चीज़ आपको वैसे तो आपने पढ़ी रखा होगा, क्योंकि एकदम एंड का टाइम है, 4-5 दिन बाद एग्जाम है, तो रिवाइज होगा आपको। बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। टॉपिक्स इशू ऑफ डिवेंचर्स में देखो क्या क्या है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, पहले तो आप डिवेंचर जानते हो। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी को पब्लिक से अगर पैसा लेना है, दो सोर्स होते हैं, एक ऑनरशिप सोर्स, एक डेब्ट सोर्स। ऑनरशिप सोर्स का मतलब है कि कंपनी को पैसा चाहिए, लोगों को मालिक बनाया, पैसा लिया, जिसके लिए था शेयर्स, जो कि आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। डिवेंचर्स, कंपनी को पैसा चाहिए, उधार के तौर पे वो पब्लिक से पैसा ले रही है, तो उसके लिए जो इशू करी डिवेंचर होता है। डिवेंचर इज ए सोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसा बोरो करने का जो सोर्स है वो है आपका डिवेंचर्स। टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं? तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें बेसिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें आएगा एट पार, जितने का था उतने पे किया, तो एट प्रीमियम ज्यादा में करना, और एट डिस्काउंट यानी कम वैल्यू पे अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक, ये आने के बहुत ही कम चांस है। दूसरा टॉपिक है अदर देन कैश। मतलब हमने क्या करा, कोई एसेट्स खरीदा और पेमेंट के तौर पे हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए, जैसा शेयर्स में होता था वैसे डिवेंचर्स में। तो ये एक टॉपिक है। और इसके बाद एक और टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये दो टॉपिक से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने के बहुत ही चांसेस हैं। ठीक है, अदर देन कैश आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज कभी हो सकता है, कभी गलती से दे दे, वरना ये दो में से आएगा। अदर देन कैश और कोलैटरल में से क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स होगा, जिसके अंदर आपको जो टॉपिक्स है ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो और टॉपिक्स आपके हैं, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। टीडीएस वाला टॉपिक हट चुका है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मतलब टैक्स डिडक्टेड टैक्स सोर्स वो नहीं है, तो बेसिक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाली एंट्री। और 6 टॉपिक आपका है लॉस राइट ऑफ करना, लॉस और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, इसकी एंट्री और अकाउंट। एंट्री भी आ सकती है और अकाउंट भी आ सकता है। तो ये बड़े टॉपिक है, जहां से छोटे छोटे तो एक ही क्वेश्चन के 3-4 चीजें पूछ देगा। इंटरेस्ट की एंट्री पूछ देगा, इशू की एंट्री पूछ देगा, नंबर ऑफ डिवेंचर पूछ देगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक 5 और एक 3, कोई मिला के 8 नंबर का चैप्टर। तो 40 में से 8 कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो और ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 घंटा भी नहीं लगेगा, कमी है। 40 मिनट आपका और आप पूरे नंबर ले जाएंगे। तो करते समझते के करके। पहला टॉपिक तो बेसिक है डिवेंचर इशू करने की, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार पे इशू होता है तो एंट्री होती है पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू लिख देंगे हम। अगर आगे की कॉल होगी तो आगे की कॉल की एंट्री होगी, जैसे अलॉटमेंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ऐसे फाइनल कॉल होगी तो फाइनल कॉल की एंट्री कर लोगे। प्रीमियम है तो प्रीमियम का सिर्फ यही फर्क पड़ेगा, यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। आपको याद आ रही है चीजें, डिवेंचर एप्लीकेशन, परसेंटेज डिवेंचर, साथ में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस ये फर्क पड़ा प्रीमियम का। प्रीमियम आ जाएगा आपकी ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। वही अगर डिस्काउंट होगा तो पहली एंट्री सेम, पर ये अब जैसे 100 का था, 10 प्रीमियम था, तो यहाँ आएगा 110, 100, 110 हुआ, 100 हुआ, 10 हुआ। अब डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 है, तो ये एंट्री जो होगी सेम, लेकिन 90 से होगी, क्योंकि आपको पैसा 90 ही मिलेगा, 100 में से 10 का डिस्काउंट है। और जब दूसरी एंट्री होगी तो दूसरी एंट्री में डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, यानी डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10 टू परसेंटेज डिवेंचर 100। तो पता क्या है कि अगर प्रीमियम है तो डी वाली एंट्री में क्रेडिट, और डिस्काउंट है तो डी वाली एंट्री में डेबिट। सिर्फ इतना ही करना है। जिस कॉल पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे होगा तो अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल पे होगा तो फाइनल कॉल पे। सिंपल है। क्वेश्चन देख लेंगे हम इसके भी, जब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बस रिवाइज करा रहा हूं आपको। दूसरा जो टॉपिक है इसमें अदर देन कैश है। अदर देन कैश का मतलब होता है कि हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं और पेमेंट के तौर पे हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 2 एंट्री होगी, एक जितने का आप एसेट्स खरीदोगे और दूसरा जितने का आप डिवेंचर इशू करोगे। एसेट्स खरीदने की एंट्री आपकी क्या होती है? तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर,
थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, आप एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी खरीद रहे हो, बिजनेस खरीदा किसी का तो लायबिलिटीज भी आई, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, वेंडर का नाम है तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो जब एसेट्स के साथ हम लायबिलिटीज खरीदते थे उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते थे, एक जहां पे परचेज कंसिडरेशन गिवन, एक जहां पे परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन। अगर नॉट गिवन है तो जैसे मैंने 10 लाख के एसेट्स खरीदा, 2 लाख की लायबिलिटीज, तो 8 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गया। कब? जब परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन। और अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो ये आपको बताया होगा, मान लो ये लिखा होता 7 लाख, मैच तो नहीं हो रहा ना। तो जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है तो क्रेडिट में बचता है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट में बचता है तो गुडविल। तो पहले एंट्री में सिर्फ इतना ही हो सकता है, बेसिक प्रो। अब आती है एंट्री दूसरी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री, डिवेंचर होल्डर वेंडर, वेंडर को आपको पेमेंट करना है, आपने क्या दिया, डिवेंचर दिया तो परसेंटेज डिवेंचर, बैंक दिया तो बैंक, डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम पे दिया तो प्रीमियम क्रेडिट। दूसरी से भी एंट्री होगी, दो ही एंट्री होनी है यहाँ पे, एक जितने का एसेट्स कर दोगे, दूसरा जितने का डिवेंचर इशू करोगे। एंट्रीज हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया होगा। अगले में बढ़ते हैं, फटाफट करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरा टॉपिक, इश्यू डिवेंचर एज ए कोलेटरल। तो कोलेटरल में दो एंट्री होती है, जितने का लोन लेंगे। कोलेटरल क्या था कि लोन लेना और डिवेंचर सिक्योरिटी पे इशू करना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जितने का डिवेंचर इशू करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। दो एंट्री होती है, फिर इसको बैलेंस शीट में शो करना होता है। तो बैलेंस शीट में जब शो करेंगे तो लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहां पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पे डालेंगे। और वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो नीचे 3 चीजें आती हैं, बैंक लोन उसकी वैल्यू लिखोगे, डिवेंचर की वैल्यू लिखोगे, इसमें से डिवेंचर सस्पेंस घटा दोगे, मतलब ये तो घट जाएगा आपस में, यानी बैंक की वैल्यू आएगी आपकी जो हटाएगी, यानी बैंक लोन का जो अमाउंट होगा ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें 2-3 तरह का वैरायटी क्वेश्चन है। पहले था बोलेगा कि दोनों एंट्री पास कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस टू पर्सनल डिवेंचर। कभी बोलेगा डिवेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करनी, तो सिर्फ एक कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कभी बोलेगा एंट्री करनी ही नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैलेंस शीट में शो करना। तो ये 2-3 वैरायटीज के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट याद रखना, जो जो बोलेगा वो करना होगा, जो नहीं बोलेगा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट ये रिवाइज होगा। अगला है इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था आपको जब मैंने पहले पढ़ाया था। हम शॉर्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर बेसिक ही उड़ गया आपका तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा डिवेंचर्स के चैप्टर का, करंट सीरीज में जो डिवेंचर का चैप्टर है, आप वहां के 4 लेक्चर से आप पहले अच्छे से डीप रिवाइज करा तो वहां से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सब रिवाइज है, बस धुल्ला धुल्ला मिट्टी हटाना ऊपर से, धूल जमी हुई, तो आप देखोगे तो धूल जमी हुई उठ जाएगी। लेकिन अगर पूरा ही जम गया है तो करंट सीरीज फॉलो करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एंट्री तो बेसिक आपको इश्यू की एंट्री करनी है जो भी होगी, और फिर आपको देखना कि रिडीम किस पे हो रहा है। अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम पे होगा, ध्यान रखना। तो 2 चीजें, डेबिट, एक डेबिट होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो भी वैल्यू होगी। तो बस ये 2 चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है। बाकी नॉर्मल जो इशू की एंट्री वो पास करनी है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसके हिसाब से आप एंट्री पास कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मतलब बैंक लोन कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पर्सनल डिवेंचर, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट। इशू की एंट्री खत्म, 3 ही कंडीशन हो सकती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब देखना रिडीम पार पे है तो कुछ नहीं करना, प्रीमियम पे होगा तो ये 2 चीजें हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस इतना ही है। अगला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इसकी 2 एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री है पहली, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और दूसरी है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और फिर लास्ट में जितना भी स्टेट हमने इंटरेस्ट पे किया साल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो इंटरेस्ट हम ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं। ईयरली पे किया तो एक बार एंट्री करोगे, हाफ ईयरली पे किया तो आपको 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री वही होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और लास्ट में जितना भी आपने साल भर में इंटरेस्ट पे किया वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले जाएगा। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो सपोज को लिखा है 10% डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 एज। तो देखो 10%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट का रेट, जो आगे डिवेंचर के आगे रेट होता है नाम। और 1000 डिवेंचर है और एक की वैल्यू है 100, यानी 1 लाख का तो डिवेंचर हो गया भाई। और 10% रेट है, यानी 10,000 का हो गया आपका इंटरेस्ट पूरे साल का।
तो अगर एक बार पे करते हैं तो एक बार 10,000 से एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10,000, फिर लास्ट में ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट टू डिवेंचर 10,000। लेकिन सपोज करो हम हाफ ईयरली पे करते हैं तो दो हिस्से कर दो 5,000 के, और दो डेट हो जाएगी 30 सितंबर और 31 मार्च। डेट डालना दोनों बार सेम एंट्री, बस अमाउंट बदल गया। तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 5,000, फिर कुछ दिन बाद फिर मार्च आएगा, फिर दोबारा पे करेंगे। तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 5,000। फिर लास्ट में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे कितना पे किया, 2 बार 5 और 5 10, उसको भेज देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, तो उसके एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सिर्फ इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। इसके बाद आखिरी टॉपिक लॉस राइट ऑफ करना। तो पहले समझो लॉस क्या होता है और कब होता है, फिर राइट ऑफ तो हम सीख ही जाएंगे। लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो लॉस जो राइट ऑफ करना होता है तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि लॉस कब होगा। तो देखो बहुत सिंपल, इसमें कोई ज्यादा बड़ा 30 मार्क खाने वाला लॉजिक नहीं लगाना, बस सिंपल समझना है। अगर डिवेंचर आप इश्यू करने की बात अगर मैं करूं तो इश्यू 3 ही चीजों पे होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार पे इश्यू क्या, कोई लॉस नहीं। प्रीमियम पे इश्यू क्या, तो अच्छी सी बात है, फायदा हो रहा है। तो यानी डिस्काउंट पे इश्यू पे ही लॉस होता है। यानी कि अगर डिस्काउंट पे इश्यू होगा किस पे भाई, डिस्काउंट पे, तो वो आपका लॉस है। और रिडीम आपको पता है ये 2 चीजों पे ही होता है, पार और प्रीमियम। तो पार पे रिडीम मतलब पेमेंट, जब पेमेंट होगा तो पार पे होगा तो कोई डिस्काउंट मतलब कोई लॉस नहीं है, जितना पैसा लिया तो उतना ही देना है। लेकिन प्रीमियम पे होगा तो आपका लॉस है। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो वो आपका लॉस है। तो इशू अगर डिस्काउंट पे तो लॉस, रिडीम अगर प्रीमियम पे तो लॉस। अब बात आती है लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी। तो लॉस की राइट ऑफ करने की एंट्री जो आपकी होती है वो एंट्री ये होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये थर्ड ऑप्शन है, कैपिटल रिजर्व। सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहली प्रायोरिटी टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब क्या है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करोगे, तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व से करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मतलब सॉरी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, वो भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ एक ही चीज याद आता है, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। भेज दो P&L में, सब कुछ एडजस्ट कर लेता है P&L। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये आपको देखना है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। अगर उसके वो नहीं है आपके पास तो आप पीछे पहुंचोगे कैपिटल रिजर्व पे, वो भी नहीं है तो आप पहुंचोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L पे। ऐसे समझो कि आप वो घर में सबसे छोटे, ठीक है, तो आपसे आप बड़ा भाई एक आपका, उसके बाद आपकी मम्मी, उसके बाद आपके पापा। तो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप गए अपने छोटे भाई मतलब बड़े भाई के पास, जो कि है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे बड़ा भाई, उस पे पैसे थे तो उसने दिया, ले जा मौज कर, तो दिक्कत ही नहीं, आपने उससे कर दिया एडजस्टमेंट। आपके बड़े भाई के पास भी तो पैसा नहीं हो सकता है, तो उसके पास नहीं था। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आया मम्मी, आप मम्मी के पास गए तो मम्मी ने कहा पिछले महीने तो लिए थे, चप्पल फेंक के हमारा नहीं दिया। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या, पापा, फिर वहां से तो मिल ही जाता है। तो मतलब क्या रखना आपको, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो नहीं है तो आपका कैपिटल रिजर्व, अगर वो भी नहीं है तो फिर आखिरी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ P&L, वहां से सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि नंबर किस प्रायोरिटी से है, इसमें गलतियां होती है। आपके पास हो सकता है 2 चीजें दी गई हो तो एडजस्ट हो रहा होगा, जितना उतना उसे एडजस्ट करेंगे, बाकी बैलेंस एडजस्ट किया जाएगा। जैसे सपोज करो आपका लॉस हुआ 1 लाख रुपए का और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 80,000 का, तो आप 20,000 तो कम पड़ा है, वो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि आपका 1 लाख रुपया, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं, लॉस का अकाउंट भी बनाने को आता है, जगह है नीचे बना देते हैं ना। लॉस का अकाउंट बना लेते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अगर बनाना हो, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, कोई बड़ा सा अकाउंट है नहीं, बहुत सिंपल। और आएगा 2, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो 2 नंबर इसका वेट होगा, कुछ नहीं करना। देखो लॉस क्या हुआ था आपके, तो लॉस आपका डेबिट हुआ था, तो डेबिट कर दो,
एंट्री थी ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, मतलब हमारे एंट्री क्या थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर करके हमने एंट्री पास की थी। पीछे ये रहा देखो, ये रही एंट्री, ये रही स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो लॉस को डेबिट करना है और किससे एडजस्ट करना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अगर यहाँ पे नाम किसका लिखेगा, अगर आपका एंट्री याद हो तो एंट्री अगर मैं आपको दिखाऊंगी रीजन क्या है इसके पीछे लिखने का, तो याद करो जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस, तो वहां पे हम एंट्री जब पास करते थे तो एंट्री होती थी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और लॉस यहाँ डेबिट हो जाता था, यानी लॉस हुआ डेबिट। और आपने पढ़ा है लेजर में जब उसको बेचते तो क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखना परसेंटेज डिवेंचर्स। तो ये तो था इसके पीछे का लॉजिक परसेंटेज डिवेंचर लिखने का। नहीं यार लॉजिक तो ऐसे कर लो, जितना भी लॉस है डेबिट होगा तो डेबिट में लिखना है, नाम किसका आएगा तो परसेंटेज डिवेंचर का। ये बिना लॉजिक का, लॉजिक के लिए ये लॉजिक। तो ये वैल्यू आगे मान लो 1 लाख था सपोज, अब जिससे आपने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ की एंट्री पे जाओ, क्या लिखा भाई वहां, तो अगर आपने वहां स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा तो सिक्योरिटी, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था तो 80,000 मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से किया था और 20,000 रुपये उससे किया था, तो 80 इसमें आ जाएगा और 20 इसमें आ जाएगा। तो एंट्री के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या रिजर्व भी हो सकता है। तो ये इतने ही टॉपिक्स आपके जो आपको करने हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो बस एक आपको क्वेश्चन करने हैं, आज चीजों का समझ तो चुके हैं आप। क्वेश्चन करो, एग्जाम में जाओ और लिख के आओ, और 8 नंबर पूरे के पूरे आपके आ जाएंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, सब देखा देखा मिलेगा। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ तो लो कि बोला क्या जा रहा है और करना क्या है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है एस लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ आर, मतलब एस ने क्या करा, आर का बिजनेस ही खरीद लिया और खरीदा तो फॉर सन्डी एसेट्स ऑफ 11,20,000, मतलब एसेट्स कितने का है 11,20,000 का, एंड क्रेडिटर कितने का भाई, तो 2 लाख रुपए का क्रेडिटर। फिर क्या लिखा है 2 लाख वॉज पेड इन कैश एंड बैलेंस 6% डिवेंचर्स ऑफ एट द प्रीमियम ऑफ 20%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो पहले तो आपने एसेट्स खरीदा, मतलब ये है आपका अदर देन कैश, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अदर देन कैश का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 3 नंबर का आ सकता है, और इसके साथ ऑप्शन हो सकता है कि आपका ऑप्शन हो जाए कोलैटरल सिक्योरिटी। देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखो परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन और गिवन 2 वाला कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे कहीं तो दिया नहीं कितने में खरीदा है, तो नॉट गिवन है, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका। एसेट्स खरीदा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का एसेट्स है भाई, तो 11,20,000 का। तो लायबिलिटीज भी साथ में दे रहा है कितने का, तो 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज। तो पेमेंट कितनी हो जाएगी, जो भी नाम है, नाम क्या है आर लिमिटेड। तो देखो 11 में से 2 घटा दो, 9,20,000, 11,20,000 माइनस 2 लाख, 9,20,000। अब देखो 9,20,000 आर लिमिटेड की हमें पेमेंट करनी है, यहाँ से वर्किंग नोट देख लो, शॉर्ट में बनाऊंगा वर्किंग नोट। 9,20,000 पेमेंट करनी है, 2 लाख रुपए चेक से पे कर दिया, तो 7,20,000 बच गया। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के डिवेंचर से डिवाइड करते हैं, डिवेंचर है 100 रुपए का, क्योंकि ना दिया फेस वैल्यू तो 100 मानते हैं, और 20% का प्रीमियम यानी 120 रुपए, तो 7,20,000 डिवाइड बाई 120, तो 6,000 डिवेंचर आ गए। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन अगर बोलेगा कि ये कहानी दोगे, बोलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर बताओ, तो वर्किंग ये कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डिवेंचर का वर्किंग नोट बनाओ, नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया 6,000, यही आपका आंसर है। लॉन्ग जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उसमें ये चीज पूछी जा सकती है आपको। ज्यादा वैराइटीज जो 5 नंबर में आने के चांसेस है वो होगा कि आपको पैराग्राफ दिया होगा बड़ा सा, बोलेगा इसमें से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देंगे, तो बस जो जो काम का उसको करा और निकालते। उसमें से ऐसा भी क्वेश्चन एक हो सकता है कि आपसे नंबर ऑफ डिवेंचर पूछते हैं। अब देखो पेमेंट की एंट्री के दिखाऊंगा, तो बैंक से मैंने 2 लाख की पेमेंट कर दी और डिवेंचर दिया, तो परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम पे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, तो 6 लाख यहाँ हो गया और 1,20,000 यहाँ हो गया, बस खत्म। तो ये आपका अदर देन कैश का एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान लग रहा होगा आपको क्योंकि मैंने समझाई इस तरीके से दिया आपको। आगे देखो, ये देखो ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन याद दिला देगा, आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, आप कर लोगे इसको। इसके आने के बहुत कम चांस है, बट 2% है कि आ जाए, इसलिए मैंने ले लिया एक एग्जाम कि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, और कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है। लिखा है बीपीजी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इश्यू 15,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं और 100 रुपए का ईच है और एट ए प्रीमियम ऑफ 50। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांगा है, यानी एक सिंगल कॉल है एप्लीकेशन की,
कितनी? तो 100 की है और 50 रुपए का प्रीमियम है और 15,000 डिवेंचर इशू किया। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखना। देखो नीचे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 25, इशू किया 15, एप्लीकेशन आ गए 25, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था, तो जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनका पैसा वापस कर दो रिजेक्ट करके, या फिर आप प्रोराटा अलॉटमेंट करके पैसा एडवांस रख लोगे अगली कॉल पर एडजस्ट करने के लिए। और जब एक सिंगल कॉल हो जो कि यहाँ पर है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, चाहे कुछ भी बोला पैसा वापस ही करना होता है, क्योंकि आगे एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रोराटा बोलेगा तब भी पैसा वापस करेंगे, रिफंड बोलेगा तब भी पैसा वापस करेंगे। हाँ, अगर एक से ज्यादा कॉल होती तो प्रोराटा बोलता तो एडवांस रखते, रिजेक्ट बोलता तो वापस करते। बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, कुछ भी बोलेगा पैसा वापस करना है। अब देखो बोला क्या क्या है, तो लिखा है एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर टू बी रिजेक्टेड। 5,000 तो आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस 25 में से 5 हो गया रिजेक्ट, अभी भी 5 एक्स्ट्रा है और लिखा 5 का पैसा आपने क्या करा है, अलाउड इन द रिमेनिंग एप्लीकेंट प्रोराटा, बाकी को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब एक सिंगल कॉल होती है तो चाहे कुछ भी कराओ पैसा वापस ही करना होगा, तो 10,000 का पैसा वापस कर दोगे, खत्म कहानी। वही एक से ज्यादा मतलब वाली कॉल होती है, मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता, तो उस केस में आप क्या करते हैं 5,000 का पैसा एडवांस रख ले, जो अगली कॉल पे एडजस्ट हो जाता। समझ गए बात को? समझाने के लिए दिखाते हैं मैंने क्वेश्चन आपके पास, क्या आपको चीजें याद आ जाए। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 2,20,000 एंड लाइबिलिटीज 40,000 फॉर अजय फॉर द परचेज कंसिडरेशन। देखो गिवन है, गिवन वाला आ गया। देखो एसेट्स खरीदा 2,20,000, लाइबिलिटीज खरीदी 40 और पैसा कितना देना है अजय को ये आपको बता रखा है, परचेज कंसिडरेशन 192। और जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब परचेज कंसिडरेशन दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो यहाँ आ गया 12,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व, क्योंकि दिस साइड इज ग्रेटर, तो गुडविल आ गया। तो 12,000 का गुडविल आ गया। अगर ये वाली साइड जाता है तो गुडविल आ गया। अब आपको क्या करना है, पेमेंट। तो पेमेंट के लिए मैं वर्किंग बताता हूँ, पेमेंट खुद कर लोगे। 192 की पेमेंट करनी है, पेड क्या किया, तो डिवेंचर दिया 100 वाला 20%, यानी 120 से डिवाइड कर दो। 120 समझाना क्यों, क्योंकि 100 का डिवेंचर और 20 के प्रीमियम 120 के रेट से, तो 1600 डिवेंचर आ गए। क्या आप एंट्री नहीं कर पाओगे दूसरी वाली? अजय 2% डिवेंचर 2 सिक्योरिटी रिजर्व, खत्म। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन कराना तो नहीं है, बस मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिए, बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू। तो व्हाट इज बुक वैल्यू एंड व्हाट इज एग्रीड वैल्यू? देखो पहले तो पूरा क्वेश्चन देख लो कि हमने क्या करा है, नीचे कहानी बताता हूँ। परचेज कर, देखो 7 लाख में बिजनेस खरीदा, पेमेंट जो कर दिया 2 लाख चेक से की, बाकी पहले डिवेंचर, तो दूसरी एंट्री तो आप कर ही लोगे। बट यहाँ पे दिक्कत आ गई, आपके पास दो वैल्यू, बुक और एग्रीड। कुछ नहीं है, मान लो ये पेन है जिसकी कीमत है 100 रुपए, बुक वैल्यू, पर जब बेचने गया तो एग्रीड में जो डिसाइड हुआ वो सिर्फ 120 रुपए हुआ, या सिर्फ 80 रुपए हुआ। तो जो एग्रीड हो तो अमाउंट एंट्री होगी 80 हुआ तो 80 हो जाएगी, 120 हुआ तो 120 हो जाएगी। ठीक है, था पेन 100 रुपए का, पर मैंने जब बेचने गया मैंने कहा देखो ये वही पेन है जिससे झांसी की रानी ने लिखा था, और फिर मैंने इस पेन को 200 के रुपए में बेच दिया, या 500 रुपए में बेच दिया, या $500 में बेच दिया। एग्रीड वैल्यू तो $500 है, वही लिखना आपको। मतलब जब बुक और एग्रीड वैल्यू दी गई हो तो आपको बुक वैल्यू को भूल जाओ, ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का एग्रीड है। एग्रीड वैल्यू से एंट्री कर देनी बस। अब इसको अगर मैंने काट दिया तो क्या क्वेश्चन कुछ नया है, पुराना ही है ना, कर लोगे, कर लेना इसको। बस ये दिमाग में बताने के लिए आपको मैंने क्वेश्चन पर समझाया था, दिखाता। ठीक है, तो ये भी अदर देन कैश ही है। आगे देखो, एक ये क्वेश्चन आपका, अब ये क्या है, तो ये है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, जो कि आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। कोलेटरल में 2 एंट्री होती है और उसको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। बस देख लेते हैं इसको। जो क्या लिखा है, तो लिखा है एस लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द डिवेंचर ऑफ 7.5 लाख। 5 लाख का लोन लिया, 7.5 लाख का डिवेंचर। देखो एंट्री दोनों कर देता हूँ मैं पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो 5 लाख का लोन और 7.5 लाख का डिवेंचर, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 7.5 लाख। इसको आप इधर बैलेंस शीट में तो शो कर ही लोगे, मैंने भी दिखाया बताया थोड़ा देर पहले। आप फॉर्मेट आपको बताइए, बैलेंस देख लेना, बहुत सिंपल सा, तो बैलेंस शीट में शो कर लोगे। अब देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चीजों को करना होती है, तो होगा पूरा इतनी चीजें आ सकती है। अब देखो इसमें बोला गया था व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंपनी डिवेंचर को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, तो सिर्फ एक एंट्री करोगे, दूसरी पहली वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो फिर डिवेंचर नहीं लिख रहा। दूसरा लिखा है कंपनी डिसाइड करती है कि वो डिवेंचर को दिखाएगी, तो दिखा दो, तो फिर दोनों एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में दिखाने को बोला है
तो रिप्रेजेंट कर देना बैलेंस शीट में, डिवेंचर और परसेंट डिवेंचर तो कट ही जाता है, बैंक लोन का अमाउंट यानी 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आने के बहुत चांस है। कोलेटरल सिक्योरिटी बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 3 नंबर आपको फ्री का दिला रहा है, तो आएगा तो इसी को करना मेरे हिसाब से। अदर देन कैश में थोड़ा मेहनत लगे, इसमें मेहनत ही नहीं है, दिख तो सेम आता वैसे लिखना होता है। ठीक, बस आपको एंट्री याद होती है, एंट्री भूल गए हो तो परेशानी है। उसके देखो अदर देन कैश में एक टॉपिक था सर्विसेज के लिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन तो नहीं दिए मैंने इसमें डाला, पर आपको मैं बोल देता हूँ कि आपको दिमाग में आ जाए। अदर देन कैश में अगर हम सर्विसेज को डिवेंचर इशू करते हैं, सर्विस 2 तरह की होती है, प्रमोटर को इशू करते हैं प्रमोशन के बदले, या फिर अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन के बदले। तो अगर प्रमोटर को हम डिवेंचर इशू करते हैं तो 2 एंट्री होती है, चाहो तो लिख लो, अगर भूल गया तो रजिस्टर खोल रखा है तुमने तो प्रमोटर को अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो एंट्री होती है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। सेम शेयर्स वाला ही कॉन्सेप्ट है। वही अगर अंडरराइटर को दे रहे तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर और अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। क्लियर है बात? तो अगर आपकी सर्विसेज के बदले एंट्री आ जाए प्रमोटर या क्या कहते हैं अंडरराइटर के कमीशन के, तो आप ये दोनों एंट्री दिमाग में रखना, कर देना, बस खत्म। बहुत कम चांस है, बट क्या पता आ जाए। अब देखो, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगा दो, सिर्फ एंट्री याद होनी चाहिए आपको। एंट्री याद है तो बात बन गई। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है लिखा, ब्राइट लिमिटेड इशू 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू एट फुल्ली पेड एंड इंटरेस्ट इज दिस हाफ ईयरली, एंड नीचे कहानी लिखी हुई है। देखो क्या लिखा, इशू की एंट्री करो और इंटरेस्ट की करो। देखो इशू हुआ है डिवेंचर, लेकिन देखो लिखा नहीं कि किस पे, पार वाला सिंपल है। तो इशू हुआ डिवेंचर 100 पे और रिडीम भी कितने पे हुआ, 100 पे। हाँ, यहाँ पे 110 120 होता तो प्रीमियम पार वाला डिस्को आ जाता। बेसिक एंट्री होगी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। ये एंट्री कर लिया आपने, 5000 इंटू 100 5 लाख से एंट्री हो गई। ये पूरी बेसिक पुरानी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर वाली और दूसरी वाली एंट्री। क्लियर है बात? अब इंटरेस्ट की एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट देखो क्या हुआ है, तो 5000 डिवेंचर 100 का आएगा, 5 लाख हो गया। अभी सिखाया था आपको इंटरेस्ट निकालना, 5 लाख और 10% इंटरेस्ट का रेट है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये रहा देखो 10% इंटरेस्ट का रेट और 5 लाख का डिवेंचर कैसे, तो 5000 इंटू 100, तो 5 लाख का डिवेंचर और 10% इंटरेस्ट का रेट यानी 50,000 हो गया इंटरेस्ट। और हाफ ईयरली पे करते तो 25,000। तो 2 बार एंट्री नहीं कर लोगे क्या? पहली बार एंट्री करना है इंटरेस्ट और डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 25,000, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 25,000। फिर दोबारा करोगे एंट्री 31 मार्च को, इंटरेस्ट और डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 25,000। और लास्ट में एक एंट्री कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना 50,000। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो 2 एंट्री इशू की करोगे, 4 एंट्री इंटरेस्ट की करोगे और 2 एंट्री मतलब 1 एंट्री लास्ट में स्टेटमेंट में भेजने की करोगे। तो कुल मिला के 2 और 4 2 6 और एक 7 एंट्री हो गई आपकी। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एंट्रीज पूछी जाती है। तो जो एंट्री पूछी गई वो एंट्री आपको कर देनी है। ठीक है, देखो आगे भी कौन है, ये देखो ये लास्ट वाली एंट्री करनी है इसमें। क्वेश्चन पहले पढ़ते क्या क्या बोला है। देखो क्या लिखा है, इशू किया 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट, मतलब इशू हो रहा है 95 पे एंड रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5 और रिडीम हो रहा है 105 में और डिवेंचर कितने हैं 10,000 है। देखो इसमें आपको इशू वाली एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको इशू का थोड़ा याद हो जाएगा। देखो इशू की एंट्री पूछी है, ऐसे हिसाब से इशू की एंट्री पूछी है और राइट ऑफ की बोले, राइट ऑफ देखने के बाद की बात है। और राइट ऑफ के लिए देखो आपको क्या इट हैज अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50,000 का है। पहले बेसिक इशू तो कर ले। इशू की एंट्री देखो क्या होगी आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने डिवेंचर है तो 10,000 और कितना मिलेगा आपको 95, तो 9,50,000। डिवेंचर एप्लीकेशन 950, इशू का डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50 टू परसेंटेज डिवेंचर 1 लाख 10 लाख इशू हो गया। रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो मैंने बताया था रिडीम जब प्रीमियम पे तो 2 चीज आएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50 और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद लॉस की अगर बात की तो देखो 5 रुपए का यहाँ लॉस है, 5 रुपए का यहाँ लॉस, 5 का यहाँ 10 रुपए का लॉस, तो 10 इंटू 10,000 1 लाख रुपए का हो गया लॉस। और राइट ऑफ करने के लिए देखो हमारे पास सफिशिएंट है दोनों चीजें। राइट ऑफ कर तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 70 और बाकी 30,000 किस हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। स्टेटमेंट और पीनल की बात है, देखो भाई ने 70 दे दिए और 30,000 मम्मी से लिया, हिसाब खत्म, तो पापा तक पहुंचा ही नहीं।
टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, 1 लाख की आपकी एंट्री होगी। स्टेटमेंट अगर बनाओगे इसका तो डेबिट में लिख दोगे परसेंटेज डिवेंचर 1 लाख, और जब यहाँ लिखोगे क्या लिख दोगे, 2 का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम और ये टोटल कर देना जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। क्लियर है बात? तो ये एक क्वेश्चन था आपका जिसमें लॉस राइट ऑफ की एंट्री और इशू की एंट्री आपकी कवर अप हो गई। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फिर मैं नंबर दिलाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ के बोलोगे सर ये तो हम कर लेंगे खुद ही। देखो क्या लिखा है, 10,000 डिवेंचर है, ठीक है, 10,000 है डिवेंचर, इशू हुआ है 100 पे और रिडीम हो रहा है कितने पे, 9 रुपए प्रीमियम पे। तो यानी 10,000 इंटू 9, 90,000 का लॉस हो गया। राइट ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर 90, तो अकाउंट बनाना, एंट्री पास कर देंगे, कर लो। ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जिसमें कि 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बिग सब क्वेश्चन, वैसा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देख लो थोड़ा, देखो एक ये क्वेश्चन है आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चन आने की भी बहुत चांसेस है, बहुत क्या 99% चांस है कि जो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का ही आएगा। कभी हुआ कि सीधा क्वेश्चन देते, इसमें देखो एक क्वेश्चन है बहुत बड़ी कहानी और इसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम सब एक एक करके पढ़ेंगे और उसके आंसर देंगे। अब पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, योगिता लिमिटेड युगादात्रा लिमिटेड, वाओ, अपॉइंट मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कटफ एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी। देखो कहानियां लिखी गई कि एक बंदी कंपनी थी, उसने क्या करा, एक बंदे को अपने कंपनी का सीईओ बनाया विद अ टारगेट टू पेनिट्रेट विद द रूट्स ऑफ द रूरल रीजन, मतलब जो गरीब एरिया से यहाँ पे अपने रूल्स वहाँ बनाए। उन्होंने क्या किया, डिस्कस अचीविंग द टारगेट ऑफ द कंपनी विद द फाइनेंशियल प्रोडक्शंस एंड मेकिंग डिपार्टमेंटल हेड ऑफ द फाइनेंशियल। तो आप देखो फालतू वाली बातें ले गई यहाँ तक। देखो काम की बात ये थी, For this purpose he required additional fund of 52,50,000। मतलब ऊपर की कहानी लिखी गई कि एक बंदे को अपॉइंट किया अपने कंपनी में एज ए सीईओ कि हम रूरल एरिया में अपना प्लान बढ़ाएंगे। तो उसने पूरा सब कुछ फाइनेंशियल डिस्कशन किया और बाद में बताया, लास्ट कहानी ये रही कि आपको जो फंड चाहिए वो 52,50,000। ऊपर की 4 लाइन देख के बच्चा कंफ्यूज कि भाई क्या पूछ दिया, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं है। बेसिक फालतू कहानी है, कंफ्यूज करने की कहानी है। उस कहानी पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, कहानी से मुद्दे पे आओ। तो मुद्दा ये है कि हमें 52,50,000 रुपए का फंड चाहिए, साफ सीधी बात, नो बकवास। तो हमको चाहिए फंड 52,50,000 का, मतलब 52,50,000 का फंड वी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। क्या हुआ तो देखो आगे लिखा उसके बारे में, युगादात्रा लिमिटेड हैज अ जीरो डेब्ट कंपनी, मतलब जीरो डेब्ट कंपनी, कोई उधार नहीं है। द अवेलेबल टू द बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेब्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर decreting on the 1st April 2020, the board of directors had decided to issue 6% debentures of 100 each at a public 5% premium redeem after 5 years। तो ये पूरी कहानी फालतू में 2 लाइन फालतू बोलेगी, कंपनी डेब्ट फ्री है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला कि कंपनी में डेब्ट ला दो, लिवरेज ले लो, मतलब उधार ले लो। फिर कंपनी डिसाइड किया कि वो डिवेंचर इशू करेगी। तो फालतू लाइन नहीं देगी ऊपर की, सीधे सीधे देखो ना कि क्या करा कंपनी। तो ये करा है 6,000 डिवेंचर इशू किया, जो 100 रुपए का एक है डिवेंचर, लेकिन जब कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को तो 5% प्रीमियम यानी 105 रुपए के रेट से इशू कर रही है। ये आपके काम की बात। पहला क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर टू इशू एज एडिशनल फंड। देखो पैसा कितना चाहिए, तो 52,50,000 रुपए चाहिए और एक डिवेंचर कितने के रेट से, 105 के रेट से। डिवाइड कर दो, बस आंसर आ गया 52,50,000 डिवाइड बाई 105, तो 50,000 डिवेंचर हम इशू करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो गया। सीधी बात है, क्या है 52,50,000 रुपए आपको चाहिए और एक डिवेंचर आप पब्लिक को इशू करो 105, क्योंकि 100 का है 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 105 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। आ गया, क्यों दिमाग लगाना, फालतू कहानी थी ऊपर की, इतनी एक रास्ते वाली लाइन से आंसर निकल गया। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, 5 एंट्री फॉर राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स। नहीं, दूसरा 5 एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर इशू करने की एंट्री। देखो डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या हुई, तो 50,000 डिवेंचर इशू हुए, 95 पे 105 पे इशू हुए और रिडीम किस पर है भाई, 110 पे, 110 पे रिडीम होंगे। 105 पे इशू है, 110 पे रिडीम होंगे। कितने डिवेंचर, 50,000 डिवेंचर इशू हुए, 105 पे रिडीम हो गए 110 पे। क्या आप एंट्री नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं, एंट्री कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, लॉस ऑन इशू डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम इशू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, सिक्योरिटी रिजर्व करके हो गया ना एंट्री। इशू वाली एंट्री तो करनी, क्या होगा पैर, ठीक है बात क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं लिख ही देता हूँ, साफ साफ बताता हूँ आपको। पहले एंट्री होगी, थोड़ा धीरे बोलता हूँ, क्या आपको समझ आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 105, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू हुआ खत्म। रिडीम प्रीमियम पे तो 2 चीजें और, डेबिट लॉस ऑन इशू डिवेंचर, क्रेडिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, खत्म। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया बच्चा, पास द जनरल एंट्रीज फॉर राइट ऑफ द लॉसेज ऑन इशू डिवेंचर। देखो लॉस कितना हुआ, तो देखो 10 रुपए का लॉस हुआ, तो 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख का लॉस हुआ।
लॉस राइट ऑफ की एंट्री कर देना। तो आपके पास सिक्योरिटी रिजर्व कितने का है, तो देखो 5 रुपए का रिजर्व है, 5 इंटू 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख का हो गया। 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बाकी 2.5 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ पेनल से, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। अगला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है इंटरेस्ट, तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट, तो देखो 50,000 डिवेंचर कंपनी इशू करी 6 रुपए वाले, तो 50,000 इंटू 100 और इसका 6%, तो 3 लाख रुपए का ऑब्लिगेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो पूरे साल का 50,000 डिवेंचर्स होगा, 50 लाख का डिवेंचर, 6% इंटरेस्ट, यानी 3 लाख रुपए का ऑब्लिगेशन हो गया। अगला, प्रिपेयर लॉस और लॉस का अकाउंट बना, तो नहीं बना लोगे, बना लो। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर पे आ सकता है। तो बस इतना ही है डिवेंचर्स के अंदर, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे पैराग्राफ वाले, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता आपको, जो जो आपने पढ़ा उन्हीं सबसे क्वेश्चन होगा, बस अपनी आंखें खुली रखना और दिमाग खुला रखना, और फालतू जो लाइनें होंगी ऊपर की उनसे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है 5 नंबर में, और छोटे नंबर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना है आपको, और इसमें भी अगर डायरेक्ट आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप का आया तो देखो बहुत आसान होता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता, आपने देखा ये क्वेश्चन कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, और कम होता है और बहुत जल्दी हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इतना ही एडवेंचर के अंदर पढ़ो, कुछ दिन बचा आपके एग्जाम के लिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, जरूर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको करना है पूरा सफर तय 40 में 40, और हाँ, हम आपको सिर्फ यही बोर्ड तक ही नहीं छोड़ रहे, हम आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाएंगे। तो हम CUET का भी कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, अब तक आ चुकी है वीडियो, और मैं अपने अकाउंट्स का कंटेंट बनाना चालू कर दिया मैंने डोमेन सब्जेक्ट का, जल्दी ही आपको सिलेबस की वीडियो और आपके टॉपिक्स वाइज वीडियो आनी चालू हो जाएगी, जब तक आपकी एग्जाम खत्म होगा उसके बाद। फिलहाल आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लो और पेपर दो बढ़िया से एकदम रिलैक्स मूड में, कॉलेज की टेंशन छोड़ दो, कॉलेज हम करा के देंगे आपको, ठीक है। इतना ही आज के लिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को फैला दो, ठीक है। बस इतना ही, बाय बाय।